अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर सफलता जो है कई कोशिशों के बाद ही हाथ लगती है, लेकिन वो सारी कोशिशें होती तो पहली कोशिश के बाद ही है। सालों की मेहनत के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने सपने जो हैं वो पूरे करते हैं, लेकिन बचत की शुरुआत होती तो पहली सैलरी से ही है। बारिश तो हर किसी को भाती है, लेकिन वो पहली बारिश ही होती है जो एक आस जगाती। देखिए वैसे तो हर एहसास कमाल होता है, लेकिन पहला एहसास मिसाल होता है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई। आज हम पहले की इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं इस हफ्ते के पहले हॉट सीट खिलाड़ी हसमुख कृष्णा दास जी। ये उस संस्था में काम करते हैं जो हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, और आज ये खुद अपनी मंजिल पाने के लिए हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये ईस्ट कोस्ट रेलवेज में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जब आए थे तो आपसे हमने पूछा था आप किसे साथ में लाए हैं, आपने कहा आप अपनी पत्नी को लाए हैं। आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? दीपा दास। दीपा दास जी है। दीपा जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मान्यवर, एक चीज बताइए, ये हमने जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं, तो ये किस तरह का काम होता है? सर ये काम बहुत ही कठिनाइयों वाला काम है। कठिनाइयों वाला काम इस तरह है, जब भी कोई अनचाही घटना होती है, जैसे कि साइक्लोन आया था 2019 में, फानी साइक्लोन। हाँ। तो हमारे सारे रेलवे स्टेशन ये हो गए, मतलब उनकी छतें उड़ गई, एयरपोर्ट की भी छतें उड़ गई, आसपास के जो घरों थे, लोगों के घर थे, वो पूरा डैमेज हो गए। तो वो हमारे स्टेशन में चले आए। स्टेशन में आने से हम लोगों ने उनकी सारी मतलब खाने पीने की व्यवस्थाएँ की, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की। इसके अलावा सर जब भी कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उस समय हमें जाना पड़ता है। उस समय जो भी यात्री होते हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर उनके अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारा हमारे अंदर आता है। ये सब आप लोगों को करना पड़ता है आपके अंदर से? नहीं, बहुत हैरानी काम है। तो ये खाने पीने का इंतजाम आप करते हैं, लेकिन शुरू से क्या आप हमेशा यही काम कर रहे थे? नहीं सर, शुरू में मैं कमर्शियल क्लर्क था, मतलब जो काउंटर में टिकट बनाते हैं बैठ के। जी। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो काउंटर में टिकट बनाने के लिए हुई थी। ओह अच्छा। अभी तो काफी सुविधाएं हो गई हैं ट्रेन के अंदर, वो केटरिंग पूरी एक बोगी चलती है और सब कनेक्टेड है, तो कहीं भी जा सकता है खाना। लेकिन हमारे जमाने में भाई साहब सर, जब एक स्टेशन से दूसरी जगह जाना हो और काफी समय लगता था, और बीच में अगर खाने का समय आ जाए तो वो केटरिंग वाले कोच से ये जोड़ा नहीं जाता था। अभी तो दरवाजा बन गया, एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। उस जमाने में मैं आपको बताऊं, वो जो होता था, जो खाना लेने वाला, जो बैरा बोलते थे उसको जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, सर वो ट्रेन के बाहर चलती ट्रेन में वो डंडा पकड़ के, खिड़की का डंडा पकड़ के ऐसे ट्रे लिए, हाँ सीरियसली, वो आ करके किसी न किसी तरह वो दरवाजा खोल करके बाहर से और वो अंदर खाना ले आता था। बहुत ही कठिन काम होता था इनका। सर एक बात और बोलना चाहूँगा। जी सर 1985 या 86 में आप माले गए थे? हाँ सर मैं उस समय माले में था, छोटा था। ओहो। मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते थे, वो एक फैक्ट्री में। इतने छोटे थे सर? तो वहाँ पे सर आपका शो था, आप थे, कल्पना अय्यर जी थी और शायद अमजद खान थे। तो सर मेरी बहुत इच्छा थी उस समय से कि आपको देखूं जाके। जी लेकिन तब तो नहीं देख पाए। चलिए अब मिल गए, और क्या बात है कि नहीं? मान्यवर, ऐसा है कि कई बार जितने भी हमारे कंटेस्टेंट आते हैं और ये दूसरा पड़ाव जब पार कर लेते हैं, 3,20,000 रुपए, अच्छी खासी धनराशि होती है, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का? आप इस 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? अब तो 6,40 हो गया है। सर धर्म पत्नी उनको सर समर्पण समर्पण। सर मेरी जब शादी हुई तब मैं जब उनको देखने गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, मतलब वो +2 इंटरमीडिएट करके वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनके बड़े भाई जो थे वो एक मतलब लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे,
तो मैंने जब हमारी शादी हो गई तो मैंने उनको पहले ग्रेजुएशन करवाया, लेकिन तब तक उनकी जो एज है वो थोड़ी अधिक हो गई थी, मतलब 30+ हो गई थी। तो उनका बहुत इच्छा था कि वो जॉब करे। जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनका एक स्टार्टअप दिया जाए। तो वो कुछ ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, प्लस सिलाई वगैरह भी जानती है। तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो ये सारे पैसे उनके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मत बोलिएगा कि आप इनसे प्यार नहीं करती। इतना कुछ इन्होंने दे दिया है आपको और सार्वजनिक कर दिया है। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बोला था। पकड़ लीजिएगा उनको। नहीं, लेकिन ये आपके जो विचार हैं ये बहुत नेक सर हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा जी। सर, यहाँ से एक और संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। सर हमारे देश में अभी जब भी हम अखबार खोलते हैं तो सर एक ना एक आत्महत्या का ये न्यूज हमारे पास रहता है। जी। तो सर मैं सभी से अपील करूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप प्लीज़ आत्महत्या मत करो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो एक बार रेलवे का ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए गया था। तो वहाँ पर सर मैं 1 सेकंड में दौड़ से कट गया, मतलब 1 सेकंड में पीछे रह गया। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि सामने से ट्रेन आ रही है, मैं कूद के वहाँ पे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। लेकिन फिर सर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, अगर आपको ये जॉब नहीं मिली है तो आप वेट करो, आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी। और मैंने सर वेट किया। तो किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। आगे क्या है आपके लिए जी, वो कोई नहीं आपको जानता। कोई नहीं जानता और हो सकता है कि वो अच्छा ही हो। जी बाबूजी ने हमको बहुत पहले सिखाया जी। था कि मन का हो तो अच्छा, जी ना हो तो ज्यादा। जी। तो हम उस समय समझे नहीं कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है अगर मन का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है और ईश्वर जो है वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। ओके मान्यवर, अब आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not border a union territory? ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? समय है आपके पास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर सोच लिया? सोचिए। क्या करें, लगा लॉक कर दिया सर। ऑलराइट, सी अरुणाचल प्रदेश लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णा दास जी। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से लगती है। सर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एनसीटी दिल्ली से लगती है। जी। पुदुचेरी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे यमन। यनम कहा जाता है, वो चारों तरफ से आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब दिया।